आपको 3 कविता मैंने भेज दी है आपकी, इसमें ठीक। से पढ़ लीजिए। नमस्कार। हमने हवा से कहा कुछ नया करके दिखाओ। हमने हवा से कहा कुछ नया करके दिखाओ। हवा मुस्कुराते हुए हमारे भीतर समा गई। हमने सूरज से कहा कुछ नया करके दिखाओ। बिना कुछ कहे उगता हुआ सूरज उजास से उसने हमें भर दिया। हमने फूलों से कहा कुछ नया करके दिखाओ। बिना कुछ कहे फूलों ने खुशबू बिखेर दी। मगर हम नयापन की तलाश में ना जाने क्या से क्या होते जा रहे हैं, अपनी सहजता खोते जा रहे हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्हीं की लिखी हुई ये खूबसूरत कविता मैंने अभी पढ़ी, जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक था नयापन। और कितना खूबसूरत उन्होंने लिखा है कि जब हमने हवा से कहा कि हमें कुछ नया दिखाओ, तो हवा मुस्कुराते हुए हमारे भीतर समा गई। ये तो जीवन है ना। अगर हमें हवा ही नहीं मिलेगी तो हम जिएंगे कैसे? और वो हवा हमारे अंदर आ गई और हमें एक नयापन मिल गया, हमें जीवन मिल गया। सूरज ये नहीं देखता कि कौन सा घर कैसा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। बिना कुछ कहे सूरज उगता है और सभी के घरों में उजाला भर देता है। खुशबू हर किसी के लिए होती है, किसी एक इंसान के लिए नहीं होती। लेकिन आखिर में इन्होंने कितना खूबसूरत लिखा है कि नएपन की तलाश में हम ना जाने क्या से क्या होते जा रहे हैं, अपनी सहजता खोते जा रहे हैं। वाकई सहज रहना बहुत आसान नहीं होता, सहज रहना बहुत मुश्किल भी होता है, और लोग इस चीज को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है आज हमारे साथ। उनकी कविता तो आपने सुन ही ली। थिएटर एक्टिविस्ट हैं, पब्लिशर हैं, कवित्री हैं, और भी बहुत कुछ है। एक गाइडिंग फोर्स है यंग परफॉर्मर्स के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं संजना तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत संजना जी आपका हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। मैं भी रूबरू थिएटर के बहुत बड़ा आभारी हूँ कि ये मौका आज बोलने के लिए मुझे मिला, और सभी दर्शकों को भी नमस्ते करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। मैं तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इतना खूबसूरत आप लिखती कैसे हैं? जो मैंने आपकी कविता अभी पढ़ी, इसने तो दिल छू लिया। क्या कहेंगी? बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना खूबसूरत कैसे लिखती हैं आप? क्या ये कहेंगी? भाव है ये भाव है, आ जाता है इसको खूबसूरत पढ़ करके। आपने और भी भाव विवल कर दिया मुझको। ये भाव है, चलते फिरते नयापन करते हुए, नए बच्चों के देखते हुए ये आ जाता है कि अरे नया कुछ चाहिए। जब हमारा सूरज चांद हवा कुछ नया नहीं कर सकता है, सबको प्रकाशित कर सकता है, तो नया क्या हम करेंगे? इसी से तो, नेचर से तो हमको लेना है या नेचर को देना है हमें। तो वही बिल्कुल। है कि जो हमारे सामने आसपास जो घटनाएं घटती है, यही हमारे लिए नया हो जाता है। वही इसको शब्दों में पिरो देती हूँ, बस इतना ही है। क्या बात, और बहुत खूबसूरत। आप लोग के साथ है तो और अच्छा लगता है, ताकत मिलता है। आपसे मुझे बहुत ताकत मिलती है। और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप, अगर हम इंटरनेशनल वुमेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च को, तो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, उसका एक जीता जागता सबूत आप हैं। क्योंकि मैंने आपका काम देखा है, आप किस तरह से काम करती हैं, और जिस तरह से आप काम करती हैं, ये सबके लिए आसान नहीं है। और ये दिखाता है महिला सशक्तिकरण, एक पेशेंस एक महिला के लिए। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपने अपना सफर शुरू किया एक महिला होने के नाते, तो आपका सफर कितना आसान रहा और कितना मुश्किलों से भरा हुआ रहा? क्या कहेंगी आप? ये जैसे कि पता है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो बुरी हो ही जाती है, हजार नजरों से बिल्कुल। गुजरना पड़ता है, और किसका क्या सोच है हम नहीं बदल सकते हैं। तो वही है बिल्कुल। कि हजार नजरों से गुजरते हुए हम कुछ कर दिखाते हैं, तो वही महिला आगे भी बढ़ जाती है। और सबसे पहली बात है कि मैं नारी हूँ तो इतना कमजोर नहीं हूँ। मैं सारी शक्तियां तो मुझसे ही निकलती है, तो मैं कमजोर कहाँ से हूँ? लेकिन हमें महिला कह कह करके कि नारी हूँ, बेटी है, तो नहीं कुछ कर सकती है, लेकिन बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, इतना कमजोर नहीं है हम। उगते उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है, डूबते हुए के कोई नहीं सलाम करता है। इसलिए सब सहजता से, सबसे पहले व्यक्ति को सहज होना चाहिए,
अगर सहज हो गया तो सब कुछ कर जाएगा। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। हम तो ईश्वर तो हमें बनाया है ना, हमने ही सब कुछ बनाया है। तो ये कहते हैं ना कि काट रहे विघ्नों के दल के, पाट रहे तल और तल के, शिखर शिखर चढ़ता है, पौरुष अपना पद स्वयं गढ़ता है। तो मनुष्य कितना भी कठिनाई से कठिनाई पे चढ़ करके जो आगे काम कर जाए तो ही मनुष्य होता है। हम अपना रास्ता तो खुद चुनते हैं ना, तो वही है कि हम कुछ भी कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि नारी शक्ति है, और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल नारी शक्ति है। और जितनी पेशेंस एक नारी में है, क्योंकि माँ बनना एक भगवान की ब्लेसिंग है एक औरत पर, और ये बहुत बिल्कुल आसान नहीं बिल्कुल होता। इससे पता चलता है कि कितना पेशेंस लेकर एक महिला काम करती है। नारी तो कहीं से कमजोर हो ही नहीं सकती। तो वो हमारे कम साथ बहुत सारे, जी जी बोलिए, बताइए बताइए जी। जी संजना हम जी। कभी कमजोर तो है ही नहीं, हमें बना दिया जाता है कमजोर। भाई कमजोर लेकिन हम नहीं हम बनते लोग नहीं, है। हाँ, हम लोग होते भी नहीं कमजोर, हम क्योंकि होते नहीं है। हाँ, जन्म तो सबको हम ही लोग देते हैं ना, तो कमजोर कहाँ से हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल कमजोर तो है नहीं ना। शक्ति है, बिल्कुल। मतलब देव मंदिरों में पूजा की जाती है महिलाएं, लेकिन घर में वही पूजा नहीं की जाती है। तो ये कि नारी है। हाँ, तो नारी तो महान है ही, ऐसे बड़ा बिल्कुल महान उसका कर्म हो जाता है। और माँ बनना तो बहुत कठिन के बात है। माँ बन के एक एक इंच जीना, एक एक शब्द, बच्चों का मुस्कान, माँ का त्याग कोई नहीं दे सकता है, माँ का कर्ज कोई कोई नहीं नहीं दे उतार सकता, सकता। माँ कोई नहीं दे नहीं सकता। उतार सकता, नहीं नहीं। वो कहते हैं माँ ना माँ है। कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है। तो बिल्कुल। एक बच्चे के लिए तो माँ ही भगवान है उसका। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जमुना जी। राघव प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, जानी मानी लेखिका है, कवित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राघव प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती हैं, बहुत बड़ी बात आपने बोली कि सहज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रीति, सहज होना बहुत जरूरी है, लेकिन सहज होना बहुत आसान भी नहीं है, इसीलिए सभी लोग सहज नहीं होते। सीमा राय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती हैं, प्रणाम। लिखती हैं, वाकई आपने बहुत खूब अच्छी बात कही कि कमजोर बना दिया जाता है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने कलाकार हैं। लिखते हैं, सहज और सरल होना ही सबसे कठिन है। संजना जी आइडियल हैं, इस तरह से सलाम है इनके जज्बे को। वाकई बिल्कुल सही कहा श्याम सुंदर जी आपने, यही बात मैंने भी अभी भी कही कि सहज होना बहुत आसान नहीं है। और वाकई संजना जी के जज्बे को सलाम है, जिस तरह से मुश्किलात में ये काम कर रही हैं और जो यंग परफॉर्मर्स उनको प्रोत्साहित करती हैं अच्छे काम के लिए, वो कमेंडेबल हैं। लिखती है सीमा जी की संजना जी बहुत अच्छा और सच्चा बोल रही हैं। जमुना अय्यर जी लिखती हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। बिल्कुल, हमें बिल्कुल कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इतनी बातें हो गई, बातों का सिलसिला और जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी कविता जरूर सुनना चाहेंगे। शीर्षक है कविता का, अजन्मा होता है प्रेम। क्या बात, वाह अजन जी। उनकी तरफ अजन्मा होता है प्रेम, पेट में पल रहे बच्चे के साथ प्रेम भी पल रहा होता है। पेट में पल रहे बच्चे के साथ प्रेम भी पल रहा होता है, मगर वह बच्चे की तरह जन्म नहीं लेता। मगर क्या बात, वह बच्चे की तरह जन्म नहीं लेता। प्रेम अजन्मा होता है, अगर वह जन्म लेगा तो उसका अंत भी निश्चित है। इसीलिए जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके उसके नहीं रहने के बाद भी हम उससे प्रेम करते हैं, बल्कि उससे विशेष प्रेम करते हैं। जो प्रेम के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है, प्रेम के साथ जीने वाला भी प्रेम की तरह अजन्मा हो जाता है। दुनिया के सारे तानाशाह प्रेम को ही मारना चाहते हैं, मगर वे इस काम में कभी सफल नहीं हो पाते। भगत सिंह, खुदीराम बोस, गांधी और न जाने कितने ही लोग, ऐसे लोग मार दिए गए, मगर फिर भी वह इसीलिए बचे हैं कि उन्होंने अपने देश और मनुष्यता से प्रेम किया है। जीवन प्रेम का ही परिणाम है। जो लोग घृणा और गैर बराबरी कायम
कायम कर हथियारों के बल पर दुनिया बनाना चाहते हैं। वे प्रेम की ताकत को नहीं पहचान समझते हैं। अजन्मा होता है प्रेम। बहुत खूबसूरत, वाकई अजन्मा होता है प्रेम। इतनी खूबसूरत और इतनी गहरी बात कही आपने, बहुत खूबसूरत। इसमें कितनी गहराई है इस कविता में। लोकेश दिवाकर हमारे साथ जुड़े हैं, यंग रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत स्वागत लोकेश आपका। तो मैं आपसे ये श्याम सुंदर जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत बात कही, वाकई बहुत खूबसूरत कविता। और सीमा राय जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत बात। संजना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि साहित्य पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, और कहीं ना कहीं यूं कहते हैं ना, गुलजार साहब की किताबें झांकती हैं बंद अलमारी से। तो वो कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतना कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लोग किंडल और बाकी चीजें करते हैं। ऐसे में वो जज्बा आप लेकर चल रही हैं, खासतौर पर जो यंग लोग हैं, यंग परफॉर्मर्स हैं, उनमें ये आपने जज्बा रखा है कि साहित्य पढ़िए, और आप उनको गाइड करती हैं कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। क्या कहेंगी, कितना असर होता है आपकी इस बात का सब पे? सबसे पहले तो मैं नई पीढ़ी और अपनी पुरानी पीढ़ियों के लेकर के चलती हूँ। हमारा ये जी, साहित्य धरोहर है एक, जिसको हम ना किंडल पे उपलब्ध करा सकते हैं और ना ऑनलाइन करा सकते हैं। किताब पढ़ना एक बिल्कुल। अपने आप को पेज पलटने के बराबर इमेज बनता है। जैसे हम क्या? किताब पलटते हैं तो एक इमेज बनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। अब रही बात नहीं पढ़ने की बात है, तो जो किताब से पढ़ते हैं वो किताब ही पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले तो कुछ से भी नहीं पढ़ते हैं। और मेरी बातों के प्रभाव ये नए बच्चे और पुराने बच्चे काफी अच्छी तरह से लेते हैं। जैसे कि कोई हुआ, कुछ समझना हुआ, जैसे एक बार रश्मि रथी की बात होती है, तो जब तक तुम रश्मि रथी के नाम नहीं बताओगे ठीक से और मतलब नहीं बताओगे, तब तक मैं किताब नहीं दूंगी। तो बच्चे सुनते हैं कि क्योंकि वो इच्छुक होते हैं जानने के लिए, तो मैं बताती हूँ, उसका मतलब बताती हूँ। वो सर पहला सर्ग में क्या है, कौन सी लाइन है, पुनीत का मतलब क्या होता है, तो वो वाह! नहीं बताते, तो मुझे बताना पड़ता है और सुनते भी है। मैं तो रंगकर्मियों के बहुत आभारी हूँ। ये रंग मंच ही एक निष्प्राण शरीर में जान डाल दिया। इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलती हूँ कि रंगमंच मेरा सब कुछ है और ये मंडी हाउस मेरा सब कुछ है। तो क्या यही है बात, कि क्या! वो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मैं भी उन लोगों के साथ में खुश रहती हूँ। ध्यान देते हैं बच्चे। कुछ ही एक आते हैं कि जो नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, ये झुकने वालों में से नहीं है। फिर बच्चे आते हैं, पूछते हैं। कई बच्चे तो डर भी जाते हैं कि नहीं नहीं जाऊंगा, पढ़ के ही जाऊंगा, ठीक से पढ़ूंगा, उसके बाद बताना पड़ेगा। तो ये है, बच्चे इज्जत करते हैं। ये अच्छा लगता है कि मुझे नई पीढ़ी से बहुत उम्मीद है। वाकई आपने जो रश्मि रथी की बात कही, मेरा बहुत फेवरेट महाकाव्य है ये। और रश्मि हाँ, रथी जिसने एक बार पढ़ लिया ना, वाकई, और उसको हाँ, ये पढ़ना आसान नहीं है, इसको समझना आसान नहीं है। और अगर जिसने बिल्कुल इसको समझ बिल्कुल। लिया, बहुत कुछ समझ लिया, और आप इसमें इस बारे में कितना अच्छा काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि रश्मि रथी जैसे महाकाव्य को यंग जो नई पीढ़ी है उसके सामने प्रस्तुत करना, और उनको कहना कि आप पढ़ो, इसमें जो शब्द हैं उनका, उनके मतलब को समझो, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अ, जैसे नहीं कि जग में जय हो नमन पुनीत अनल को। तो ये मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि पुनीत का मतलब क्या हो गया, नमन के मतलब क्या हो गया, अनल के मतलब क्या हो गया, बता दो। तो कुछ बता देते हैं और कुछ नहीं बताते उनके पढ़ के आओ, मैं बताती हूँ कि पुनीत पुनीत के मतलब ये होता है, नमन के मतलब मैं बता, पुनीत के मतलब पवित्र होता है, नमन के मतलब विनम्र हो गया, अनल के मतलब आगे हो गया। तो इससे बताती हूँ। रश्मि रथी, पहले बताओ रश्मि रथी का मतलब क्या हुआ, नहीं पता है। ये गरव गर रथ, मैंने कि नहीं, रश्मि रथी का मतलब, रश्मि मतलब प्रकाश, रथ मतलब जो चलाने वाला को, सारथी को रश्मि रथी कहते हैं। तो प्रकाश के रथ को चलाने वालों को रश्मि रथी कहते हैं। तो इसे बताती हूँ, अच्छा भी लगता है, मेरा समय भी पास हो जाता है। तो जो वाह, मुझे आता है मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को। क्या बात, तो क्या ये बात! सीमा राय द्विवेदी लिखती हैं कि रश्मि रथी अद्भुत काव्य है,
समाज को देन है रामधारी सिंह दिनकर जी की। वाकई प्रीति राघव लिखती हैं, क्या बात। आगे लिखती हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है समाज के लिए। जमुना अय्यर जी लिखती हैं, बिल्कुल ई बुक्स और किंडल की जगह जो किताब का जो पढ़ने पलटने का जो एक वो फीलिंग आती है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो खुशबू आती है पढ़ने पलटने की, वो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी है जी। तो मैं तो चाहूंगी कि एक कविता पहले आपसे और दी जाए, उसके बाद बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। चलिए, मैं कुछ नहीं चाहिए सुनाना चाहूंगी। कुछ नहीं चाहिए, लड़ते हुए मौत चाहिए, लड़ते हुए मौत चाहिए, डरते हुए जीवन नहीं। हंसती हुई रात चाहिए, रोता हुआ दिन नहीं। उड़ता हुआ धूल चाहिए, ठहरा हुआ पहाड़ नहीं। उठकर सब कुछ चाहिए, गिर के कुछ भी नहीं चाहिए। ये कविता है, तो ये सुनाना बस। तो उठकर सब कुछ चाहिए, गिर के कुछ भी नहीं चाहिए। गिर कर कुछ नहीं चाहिए, वाह क्या बात, गिर कर कुछ नहीं चाहिए। कुछ बहुत नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत। और ये एक प्रेरणा है सबके लिए कि उठकर बहुत कुछ चाहिए लेकिन गिर कर कुछ नहीं चाहिए। अपनी जो अना है, अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, वो सबसे बड़ी चीज है। और वही जो जैसे जो बात हमने प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि सहज होना बहुत जरूरी है। और जब आप सहज होते हैं, एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान हो। और अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, तो वो आपको कोई आपको कोई कलाकार मान ही नहीं सकता। आप कितने भी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं है, तो वो जो इबादत वाली जो बात होती है वो आ ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ इबादत होती है वहां कोई अना नहीं होती, वहां कोई सेल्फ नहीं होता। तो एक कलाकार वही होता है जो एक अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है। जमुना अय्यर जी लिखती हैं, कितनी गहराई है आपकी कविता में संजना जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, इनकी कविता में वाकई बहुत गहराई है। सीमा राय लिखती हैं, अद्भुत बात, गिर कर कुछ भी नहीं चाहिए। वाकई गिर कर कुछ भी नहीं चाहिए। तो कविता का सफर आपने कैसे शुरू किया, किस तरह से लिखना शुरू किया और कब से आपने लिखना शुरू किया? मुझे एक बार, मैं चौथी क्लास में थी, तो मुझे एक बार हुआ क्या कि मैं रही रवि की सवारी पढ़ी। इनकी कविता है हरिवंश राय बच्चन की। तो ये काफी प्रभाव डाले हमारे ऊपर कि आ रही रवि की सवारी, चाहता है उछलो विजय कर, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। तो ये पढ़ी तो सोचने लगे कि अरे कैसे ये लोग लिखते हैं। तो मैं भी छोटी सी थी उस समय, और एक कमरा में बंद होकर के मैं बोली कि स्कूल अगर नहीं जाना है, मुझे घर में ही लिखना पढ़ना है। तो मैं लिखना शुरू की। तो उस समय कुछ लिखी थी, कुछ कहानी टाइप में लिखी थी। उसमें पहले लाइन ये लिखी थी कि पहला लाइन ये है कि मैं लिखती रही, गाती रही, पक्तियां रोता रहा, फिर होठ मुस्कुराते रहा। यही लिखी। और दूसरी क्लास में विदाई किताब पढ़ गई थी मैं। न उस विदाई के कहानी पता है और न लेखक के नाम पता है, लेकिन ये जरूर विदाई का मतलब पता है कि विदाई दो तरह की विदाई होती है। एक विदाई जो बेटी की विदाई होती है, वो लहरी मौत कहा जाता है। एक विदाई की जो दुनिया से विदाई हो जाती है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे पढ़ने और लिखने का शौक शुरू से रहा है, बचपन से ही। किताबें सहजना, हर चीज सहज के रखना मुझे अच्छा लगता था कि मैं बहुत पढ़ूं, बहुत आगे तक जाऊं, क्या करूं कुछ। मतलब एक साइको टाइप के पढ़ाकू उस समय में थी कि कहीं से कुछ पेज मिल जाए मैं पढ़ना शुरू कर देती थी, कोई कहानियां मिल जाए वो पढ़ना शुरू कर देती थी। और पढ़ने के साथ साथ मैं समझना भी शुरू कर देती थी कि इसके मतलब क्या हुआ। स्कूल में जो टीचर बताते थे उसको आकर के घर में प्रयोग करती थी। तो ये सब रहा, इससे लिखने का सफर शुरू हुआ, फिर बीच में बंद हो गया। उसके बाद जो मेरी शादी हुई तो मेरे पति भी लेखक है, तो और साहित्यकारों से मिलना जुलना, उठना बैठना, तो नहीं कि चलो यहाँ मैं सक्षम हूँ कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो सब अपने, तो ये अपने दम पे ही शुरू हुआ और खत्म भी अपने दम पे ही होगा। जब मैं नहीं रहूंगी तो खत्म भी हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता, काम तो रहती दुनिया तक रहता है, जो हम काम करके जाते हैं इस दुनिया से। क्योंकि दुनिया में तो हम एक ट्रांजिट कैंप है हमारे लिए दुनिया,
असली घर तो हमारा बिल्कुल ऊपर है, लेकिन जो बिल्कुल। काम हम यहाँ करते हैं वो यही रहता है, रहती दुनिया तक लोग उसको पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल रहता ही है। संजय कौल जी हमारे से जुड़े हैं, लिखते हैं, संजना जी को 40 साल से श्री राम सेंटर में देख रहा हूँ, वाकई बहुत बड़ा काम कर रही हैं ये यंग जनरेशन के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी, कोई खास बात नई पीढ़ी से जुड़ी हुई जो आपके पास आती है, खासतौर पे रंगमंच को लेकर, दूसरे शहरों से आते हैं नए सपनों को लेकर, नए ख्वाबों को लेकर, आप उन्हें किस तरह क्या क्या कहती हैं और कितना वो उन पे कितना असर होता है? कई लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं कि हमें सिर्फ थिएटर करना है, हमें पढ़ाई नहीं करनी, या हमें हमारा अगला जो टारगेट है, हमने एक प्ले कर लिया उसके बाद हमने मुंबई जाना है, तो आप क्या कहती हैं? जैसे ये प्रस्ताव बच्चे लेकर आते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे हम्म। एनएसटी जाना है, मुझे श्री राम जी। सेंटर में एक्टर बनना है कि भाई एक्टर तुम खुद बनोगे जब अपना मेहनत, तो पहले तो एक्टर बनने से पहले सहज बन जाओ। अब पढ़ना बहुत पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे मैं पढ़ने के डर के मारे मैं इधर आया हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा। हमने कि देखो, एक लाइन दो लाइन पढ़ने से एक्टर कोई नहीं बन जाता। हम एक प्ले कर लेने से हम एक्टर नहीं बन जाएंगे। एक्टर मेरा उस शिक्षक से भी है कि जो पढ़ाए तो सबसे पहले बच्चों को विनम्र बनाए, सहज बिल्कुल। बनाए। एक्टर तो बिल्कुल। सभी लोग बन जाता है, लेकिन सहज बिल्कुल। व्यक्तित्व नहीं बन पाता है। सहज व्यक्ति हो जाएगा तो हर सफर उसके लिए आसान हो जाता है। तो ये पहले सहज व्यक्ति बनाए और अपने साहित्य से जोड़ते हुए चले। साहित्य एक समाज का आईना भी है और बिल्कुल। विनम्र बनाता है, एक बेहद मनुष्य बनाने के ओर ले जाता है कि हम जितने साहित्य पढ़ेंगे विनम्र हो जाएंगे। जैसे हमारा जिह्वा कुछ शब्द बोलने के लिए लड़खड़ाने लगता है, तो जितने इसको तोड़ेंगे उतने ही ये अच्छा बनकर के निखरेगा। तो हम अपने बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं, हमें कोई ये जरूरी नहीं कि एनएसटी से ही पढ़ेंगे तो हमारे मतलब एक्टर बनेंगे। हम बिल्कुल। कहीं से भी पढ़ करके हम एक्टर बन सकते हैं। और उससे पहले सारी भूमिका है कि पहले हम सहज व्यक्ति बने। जब तक ले हम सहज नहीं होंगे तब तक ले एक्टर बनना तो दूर की बात है, हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो पहले व्यक्ति बनो, और हर व्यक्ति सहज बन जाएगा तो अपना काम आसानी से कर ले जाएगा। अब बच्चे सुनते भी है, मानते भी है। ये बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। बच्चे सही ही कह रही मेरा हैं परिवार हो गया है ना। आप। तो वही जयनारायण है। कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने साहित्यकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता स्नातक हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, बहुत सही बात कही आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने संजना बुक्स और संजना प्रकाशन के नाम से आप जो आपने ऐसे पब्लिशर का जो आपका रोल है, जो काम है, कैसे आपने इसके बारे में सोचा, क्या सोच लेकर आ पाई, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ऐसा है ना कि मैं ये सोच लेकर के आई कि कोई नाटक और कविताएं छापना नहीं चाहता है, बिल्कुल। और नए बिल्कुल बच्चों को और भी नहीं छापना चाहता है। मैं कई बार कहीं जाती हूँ, जाने के बाद कहीं जो बुक बेचते वगैरह वहां पर जाती हूँ किताब रखने के लिए, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे नाटक नहीं मैं रखता हूँ, मैं कविताएं नहीं रखता हूँ, मैं नए बच्चों को नहीं जोड़ पाऊंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ मैं ही करती हूँ नए बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं संजना बुक्स के नाम से शुरू की। और जब मैं नाटक से ही जीवित हूँ, नाटक में ही रहती हूँ, नाटक ही मेरा सब कुछ है, तो मैं पहले तो स्वागत नाटक को ही करूंगी, और कविताओं के और नए बच्चों के तो मैं स्वागत करती हूँ। उसके बाद देखी जाएगी। तो ये लेके सोची कि नहीं, उन लोग कहते हैं कि अरे बड़ा नाम होगा तब मैं उनकी किताब छापूंगा। बड़ा नाम क्या होता है? हम कुछ करें, सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो बड़ा छोटा क्या होता है? मेरे नजर में अभिनय एक भ्रम जो पाल लेता है कि अभिनय तो लोग आता जाता ही रहता है अभिनय करने। अभिनय एक शरीर हमारा सराय हो जाता है, सराय है। कोई भी पात्र को हम अपने अंदर लेते हैं और अभिनय करके दिखाते हैं। तो वैसे ही है कि मैं बच्चों को, नए बच्चों को, सभी को मैं स्वागत करती हूँ। और जो लिख रहा है उसके लिए तो और भी मैं स्वागत है कि उनकी रचनाएं में प्रकाशित करूं। और नाटक और कविताओं पे अधिक जोर रहता है कि जो कहीं वाह, नहीं है वो संजना बुक्स तैयार करेगा, इसलिए, बहुत खूबसूरत बात, है बहुत ना। खूबसूरत बात कही आपने। आपका अनुभव इतना बड़ा है नए बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ, रंगमंच के साथ।
इतना काम कर रही हैं आप, तो कोई खास याद, कोई खास बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई खास याद आपके काम से जुड़ी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें चलते चलते। खास याद यही, कुछ नहीं ऐसा खास मेरे जीवन में, तो खास कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आसान कि कुछ नहीं, खास भी, वाकई हाँ 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 हाँ, वाकई। और खास भी नहीं है, तो हमारे लिए यही खास है और यही आसान है। अपने कहते हैं नहीं कि हर चलते हुए अपना रास्ता अपने आप तय करना पड़ता है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, आगे चलते जाओ, लेकिन झुकना कभी नहीं। ये अभी वाह लॉकडाउन के बाद मैं किताब उठाने लगी बैग से, तो सीढ़ियों से उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, तो उनकी नहीं समझना, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, उठाओ, कब से कमजोर हो गई, फिर उठाना शुरू कर दी, लेकर के अपने आना शुरू कर दी, लेकिन नहीं नहीं, वाह झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, वाह क्यों झुकूंगी, वाह हाँ। तो यही है वाह। कि अपना काम अपने आप करते जाओ, तो सफर में तो कोई अकेला ही निकलता है, लेकिन साथी सभी बन जाते हैं, सभी कोई बनता है साथी, और सब वो ये रंगकर्मी है, आप लोग जैसे लोग हैं कि मेरा सफर आसान हो जाता है, और ये बच्चे हैं इसलिए, और भी। क्या बात। सीमा लिखती हैं कि सब कुछ खास है। अपराजिता लिखती हैं खास, आप खास काम आप कर रही हैं संजना जी, वाकई क्या बात। और जो आपने अभी कहा कब से कमजोर हो गई मैं, अपने आप से जो आपने सवाल पूछा, वाकई बहुत खूबसूरत, और इस सवाल में बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसका जवाब भी आपने खुद ही दिया। संजना जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलते चलते एक लास्ट सवाल कि नई पीढ़ी को, नए बच्चों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगी आप? यही है कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है, हमें कुछ, सब कुछ हम कर सकते हैं, कभी डरो मत कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं करूंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और करके सब जो अपने आप कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, डरना नहीं है, बस करे जाओ, रुको नहीं, झुको नहीं, टूटो नहीं, करते जाओ, करते जाओ, बस। बहुत कुछ अभी करना हाँ बाकी है, अभी तो बारिशों हाँ में हाँ, भीगना बाकी, बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना हाँ, है। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी, तो वही, तो वही बहुत है। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। लिखती हैं कि बहुत शुक्रिया संजना जी से रूबरू करवाने के लिए, और वाकई संजना जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, और जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजना जी, इस तरह से शुक्रिया, काम मुझे करते भी रहिए। बहुत 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 शुक्रिया आप थैंक लोगों के जुड़ने के लिए, सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ, रोबो थिएटर के, और आपका भी कि जो आप यहाँ बोलने का मौका दी, आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया।